आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है औसत मतलब एवरेज। औसत क्या है? जैसे हमने कोई भी काम करा, उसमें हमने 12 महीने काम करा। अब 12 महीने में क्या है, जैसे सपोज करो कोई दुकान कर ली, उसमें पहले 3 महीने में जो हमारी टोटल बिक्री हुई वो 12,000 रुपये की हुई। ठीक है। अगले 6 महीने में जो बिक्री हुई वो 30,000 रुपये की हुई। ठीक। और अगले 3 महीने में जो बिक्री हुई वो 18,000 रुपये की हुई। जो बिक्री है, लाभ की और हानि की मैंने अभी कोई बात इसमें करें तो हमने तुम्हारे से पूछ लिया कि भाई औसत पर मंथ कितने की बिक्री हो रही, औसत पर मंथ कितने की बिक्री हो रही। तो यहां पर टोटल जो वैल्यू है उसे जोड़ देंगे हम। 12 30 42 और 18 60, तो 60,000 तो हमारे टोटल रुपए की बिक्री हुई। और यहां पर जो जितने महीने उससे भाग करते हैं, 6 और 3 9 और 3 12 महीने हैं, एक साल की बात है। तो 12 पंजे 60, कुल मिला के जो उसकी मतलब जो है बिक्री है वो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो गए। तो कुल मिला के इस बात से हमें क्या पता लगा, इस बात से हमें ये पता लगा कि अगर कभी हमें औसत निकालना हो, अगर कभी हमें औसत निकालना हो तो औसत बराबर जो होता है वो किसके बराबर हुआ है? औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। और थोड़ा सा हम इसे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या हो सकता है, उन दोनों चीजों को हम देखने की यहां पर कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर हमने कुछ संख्याएं ले ली, जैसे ये ले ली हमने 40 45 50 42 48, ठीक है जी, और 30 का औसत ज्ञात करो। कहा? औसत ज्ञात करो। ठीक है, औसत बता। तो क्या करना भाई, हमने सूत्र लिखा औसत बराबर संख्याओं का योग। संख्याओं का योग का मतलब इन सबको जोड़ना है, इन सबको क्या करना? जोड़ना है, इन सबको ऐड करना है, और बटे संख्याओं की संख्या। ये एक संख्या है कितनी वो बटे में लिखनी है। तो इसका मतलब क्या है भैया, 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 42 प्लस 48 और प्लस 30, और बटे कर दो जितने ये संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ये संख्या है 6, इनकी गिनती है 6, उससे हम भाग कर देंगे। जोड़ दो भाई, बटे में तो 6 आना, 8 हो तो 10 और 5 15 का 5 का हासिल को 1। ठीक है, 3 और 1 4, 4 4 8, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 5 25। तो आ गया 255 बटे 6। 255 बटे 6 है, क्या कर सके हम? भाग कर सके। किससे? 6 से। 6 चौक 24, कितना बच गया भाई? 1, 15 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो इसका जो औसत आ गया, इसका जो एवरेज आ गया वो 42.5 आ गया। एक तरीका तो यो है मेरे पास इसे करने का। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और करके देख सकता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और भी करके देख सकता हूं। कैसे? जैसे हमारे पास ये 6 संख्याएं हैं, 40 45 50 42 48 और 30। ठीक है, हमें क्या करना, जो सबसे छोटी संख्या है वो देख लो और जो सबसे बड़ी संख्या है वो देख लो। हमें क्या करना, जो सबसे छोटी संख्या है वो देखनी और जो सबसे बड़ी संख्या है वो देखनी। छोटी की मैं बात करूं तो 30 है, छोटी की मैं बात करूं तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 30 है। और अगर मैं बड़ी की बात करूं तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 50। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 50 है। इसका मतलब यहां पे छोटी तो होगी 30 और बड़ी होगी 50। अब एक औसत ऐसा मान लो जो इनके बीच से मेरे को पड़ता हो, एक औसत ऐसा ले लो जो इनके बीच में पड़ता हो,
जिसकी दूरी लगभग 30 से भी उतनी हो और 50 से भी लगभग उतनी हो। अब 30 50 40 30 और 50 कितना हो गया 80 बटे 2 कर दो तो 40 आ रहा। तो 40 मैंने क्या करा, औसत जो मान लिया इसका थोड़ी देर के लिए 40 मान लिया, इसका औसत मैंने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए 40 मान लिया। ठीक है, अब इस संख्या को घटाते जाना, 40 में से 40 गए 0, 45 में से 40 गए प्लस के 5, 50 में से 40 गए प्लस के 10, 42 में से 40 गए प्लस के 2, 48 में 40 गए प्लस के 8, 30 में से 40 गए माइनस के 10, 10 से 10 भी गया। ठीक है, इन्हें जोड़ दो जी, 8 और 2 10 और 5 15, 8 और 2 10 और 5 15। हमें निकालना औसत, हमें क्या निकालना भैया औसत। ठीक है, तो औसत कितना हो जाएगा भैया, जो औसत हमने मानना है वो लिख लो, जो औसत हमने मानना है वो लिख लो। अगर ये संख्या प्लस मारी तो प्लस लगा दो, अगर ये संख्या प्लस मारी तो प्लस लगा दो, और अगर ये संख्या माइनस मारी तो माइनस लगा दो। अगर ये संख्या प्लस मारी तो प्लस लगाओ, और अगर जो संख्या माइनस आ रही तो माइनस लगाओ। तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस होता है, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां क्या हुआ है प्लस। तो प्लस 15 बटे क्या लिख दूंगा मैं 6, बस भाग करना और उत्तर आ जाना। इसे थोड़ा सा काट दो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 बटे 2 का मतलब 2.5 हो गए, 2.5 जोड़ दूंगा तो 42.5। ऐसा भी उत्तर वही आया जो यहाँ पर है। मतलब अब हमारे पास दो तरीके हैं कि संख्याओं को जोड़ के बटे संख्याओं की संख्या कर दें, या जो दूसरा तरीका मैंने वो बताया। जो वहां पे कारगर है जहां पे बड़ी संख्याएं हैं, जहां में जोड़ने में ज्यादा समय लगता हो, जहां में जोड़ने में कम समय लगता हो, यही ठीक है। जहां छोटी छोटी संख्या 2 4 10 20 है वहां इसको यूज करो, लेकिन जहां लाखों में हजारों में 100 में संख्याएं हो वहां इसको यूज करो। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों का यूज हमें अपने हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से देखते हुए करना चाहिए। अभी तक जो हमने देखे वो देखे कैसे क्वेश्चन जो सिंपल है बिल्कुल। अब सपोज करो इसमें हम कुछ आगे बढ़े, तो हमने ली टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 ले ली, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन रखे मैंने टाइप नंबर 1 में, समूह में आने या जाने वाले व्यक्ति की, अब क्या क्या पूछ सके, आयु पूछ सके, लंबाई पूछ सके, भार पूछ सके। ठीक है, ठीक, इस टाइप की कोई भी चीज पूछा तो क्या करना पड़ेगा, चाहे वो आने वाले की बात करे चाहे जाने वाले की बात करे। तो तुम्हें याद रखना, पुराना औसत, पुराना औसत गुणा पुरानी संख्या, डिफरेंस। अब डिफरेंस क्यों लगाया कि चाहे पहले वाली संख्या ज्यादा आ जाओ या बाद वाली संख्या ज्यादा हो, माइनस नहीं आने। ठीक, डिफरेंस नया औसत गुणा नई संख्या। ठीक है, नई संख्या, नहीं ऐसा लिखना चाहो ऐसे लिख लो, नहीं ऐसा भी लिखा जा सके भाई, नहीं तो नई संख्या। ठीक, एग्जाम्पल से बात करी हमने कि किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे से पूछे जा सके। क्वेश्चन लिया हमने आपके लिए, लगा दिया आपके लिए, क्या है क्वेश्चन, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु बताइए। अब कप्तान की आयु बतानी, तो यहां पे जो ऊपर लिखा इसी से काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, कप्तान टीम में आ रहा है, और टीम क्या है, एक समूह है, जहां 2 या 2 से अधिक आदमी मिल रहे हो, कोई भी चीज मिल रही हो, तो वो क्या कहलाओ, वो समूह कहलाओ। अब 10 खिलाड़ी पहले ही थे, एक और आ गया कप्तान, तो समूह में आने वाले की बात कर रहा। पुराना औसत गुना पुरानी संख्या, पुराना औसत कितना था 30 वर्ष था, पुराना औसत कितना था 30 वर्ष,
और पुरानी संख्या कितनी थी? 10 थी। पुरानी संख्या कितनी थी? 10 थी। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। औसत 30 हो गया और संख्या कितनी होगी? 10 होगी। उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब 30 की बजाय कितनी होगी? 31। 1 वर्ष बढ़ जाती है तो 30 की बजाय कितनी होगी? 31। वो कहता 1 वर्ष घट जाती है तो 30 की बजाय कितनी हो जाती? 29। लेकिन यहां बढ़ने की बात करी तो 31 हो गया। और क्योंकि आदमी भी बढ़ा है, कप्तान आया है, तो 10 की बजाय आदमी कितने होंगे? 11। 10 की बजाय आदमी कितने होंगे? 11। देखो 30 की 10 में गुणा कर दो, 300 आ गया। 11 कम 11, 1, 11 33 और 1 34। तो 341 में से 300 घटा दो तो आ गया 41 वर्ष जो है वो किसकी आयु है भैया? कप्तान की आयु। इस तरह से जो समूह में आने वाले की हम बात करें तो ये हो जाएगा। एक और लेंगे हम। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया है जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई है। उस लड़के की आयु क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, उसने कहा किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ये थोड़ा सा इससे अलग हटका हो गया, ये थोड़ा सा अलग हटका हो गया क्वेश्चन। चलो इसे भी ले लो। क्या है यहां पे? लिया हमने स्थानांतरण करने वाले लड़के की आयु चाहिए। स्थानांतरण करने वाले लड़के की आयु। आयु हमें चाहिए तो कितना हो जाएगा भैया? देखो औसत था 12 और 0.2 की कमी हुई है और वो पूछ रहा उस लड़के की जो गया है उससे कमी हुई। इसका मतलब उसका भार ज्यादा तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुई? कमी हुई 0.2 की। और आदमी कितने थे फिर? 19। ठीक है, तो 12 19 दूनी हो जाएंगे 38। कुल मिलाकर 12 और 3 15.8। 15.8 वर्ष जो है वो इसकी क्या हो जाएंगे भैया? आयु हो जाएगी स्थानांतरण करने वाली। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। तो स्थानांतरण करने वाले लड़के की आयु वही लगा दो जो ऊपर लिख रहा। पुराना औसत गुणा पुरानी संख्या डिफरेंस नया औसत गुणा नई संख्या। पुराना औसत कितना दे रखा? 12। पुरानी संख्या कितनी है? 20। डिफरेंस स्थानांतरण कर दिया एक लड़के ने, इसका मतलब एक लड़का चला गया। तो आदमी बचे कितने? आदमी बचे 19। आदमी कितने बचे? 19। लेकिन औसत में क्या हुआ? 0.2 की कमी। औसत में क्या हुआ? 0.2 की कमी। तो 12 में से 0.2 माइनस कर दो तो 11.8 गुणा कर दो। 12 दूनी 24, 240 हो गया। 19 की और 11.8 की गुणा कर दो तो 19 अट्ठे कितना हुआ है? 19 अट्ठे 152। 19 अट्ठे 152। 2 हासिल को 15। 19 का 19 और 15 34 का 4 का हासिल को 3 और 19 का 19 और 3 22। घटा दो भाई, कितना होगा? घटाओ। 10 में से 2 गए 0.8 हो गया। तो 9 में से 4 गए 5 हो गया और 3 में से 2 गए 1 हो गया। 15.8 वर्ष जो है वो इस तरह से भी इसका जवाब बन जाए जो डायरेक्ट बताया था हमने। ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसा हमने यो करा तो इसको भी हम डायरेक्ट कर सके। कैसे कर सके भाई? औसत देखो कितना था स्टार्टिंग। औसत जो स्टार्टिंग वाला था वो देखो कितना था? वो 30 था। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा? जब व्यक्ति को शामिल कर रहा है तो कप्तान को जब शामिल करना तो
औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही, बढ़ रहा, आने पर वृद्धि हो रही तो प्लस करो, ठीक है, 1 की वृद्धि हो रही। आदमी कितने होंगे लास्ट में? 10 थे पहले, फिर हो गए थे 11, कप्तान आ गया तो 11 हो गए, 11 कम 11, तो 30 और 11 हो गए 41 वर्ष। इसका भी हम एक लाइन में इस तरह से भी कर सकते, लेकिन सिंपल सा हमने एक सूत्र बताया, सब में काम करता है, पुराना औसत गुणा पुरानी संख्या डिफरेंस नया औसत गुणा नई संख्या। टाइप नंबर 2 लिया हमने, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। कैसे? क्वेश्चन लिया हमने, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है और 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और आ गए तो सबकी औसत आयु क्या है? औसत आयु बताएं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो 20 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु 25 है, तो 20 गुणा 25 करके उनका क्या बना लेंगे? योग। अगर मैं संख्याओं की संख्या की औसत में गुणा कर दूं तो योग पता लग जाएगा, ठीक है। प्लस जो 5 हैं व्यक्ति उनकी औसत आयु है 20 वर्ष, तो अगर मैं 5 की 20 में गुणा कर दूंगा तो उनका योग पता लग जाएगा, बटे टोटल 20 ये हैं 5 ये हैं, तो टोटल हो गए 25, टोटल हो गए 25, गुणा कर दो, 25 दूनी 50 मतलब ये तो हो गए 500, और 20 पंजे 100, ये 100 हो गए बटे 25, तो कुल मिला के 600 बटे 25, 25 ही कम 25 कितना बच गया? 25 दूनी 50, सॉरी 25 दूनी 50 कितने बच गए? यहाँ पर 10 बच गए, और 25 चौका 100, तो जो औसत आ गया इन सब का वो कितना आ गया भैया? 24 आ गया। इन सब का औसत कितना आ गया? 24 आ गया, ठीक है। एक और लेंगे, हमने एक और लिया, 10 छात्रों का औसत 45 है, 15 अन्य छात्रों का औसत 40 है, सभी का औसत। बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चनों से जो है चीजें क्लियर ज्यादा हो जाए, इसलिए हमने एक क्वेश्चन और उठा लिया, औसत बताना। 10 का 45 है तो 10 गुणा 45 करा, 15 का जो है वो 40 है तो 15 गुणा 40 करा। आदमी कितने हो गए? 10 और 15 25 हो गए। आदमी कितने हो गए? 10 और 15 25 हो गए। तो 10 की गुणा 45 में करो 450 आया, 10 की गुणा 45 में करो 450 आया, और 15 चौका 60, मतलब 15 की अगर मैं 40 में गुणा करूं तो 600 आया, और बटे हो गया 25, बटे हो गया 25, तो आ गया 1050 बटे 25, 25 चौका 100, ठीक है, कितना बच गया? 5, और 25 दूनी 50, तो इसका उत्तर क्या आ गया? 42 आ गया। तो यो एक टाइप रही तुम्हारी। देखो भाई, अगली टाइप की अगर हम बात करें तो क्या है, जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाएं। क्वेश्चन से बात समझ में आओगी। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले गए हैं, शेष व्यक्तियों की औसत बतानी है। शेष व्यक्तियों की औसत आयु बतानी है, शेष व्यक्तियों की औसत आयु बतानी, औसत आयु। अब एक बात बताऊं, मोटी सी बात है, छोटी सी बात है, अगर वो पता है तो काम हमारा आसान है। पहले 8 आदमी थे, 6 कहीं चले गए, बचे कितने? 2। 8 थे, 6 कहीं चले गए, बचे कितने? 2। वही सबसे पहले नीचे लिख लो, वही सबसे पहले नीचे लिख लो। अब ऊपर आ जाओ जी, 8 आदमियों का, 8 व्यक्तियों का औसत जो है वो 42 था। 8 का औसत 42 था, तो अगर मुझे योग निकालना तो 8 की गुणा 42 में करनी पड़ेगी या करनी पड़ेगी या नहीं? बिल्कुल करनी पड़ेगी, 8 की गुणा 42 में। और जो 6 चले गए हैं उनका औसत 48 था, इसका मतलब 6 की गुणा मुझे किस में करनी पड़ेगी? 48 में करनी पड़ेगी या नहीं? करनी पड़ेगी। और माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? 2 का औसत, 2 का योग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल को 1, 8 चौक 32, 32 और 1 हो गया 33, 6 × 48 का 8 का हासिल को 4, और 6 चौक 24 और 4 28। अब यहां पे घटाया तो 16 में 60 गए 8, 32 में से 28 गए 4,
तो कुल मिलाकर 2 से अगर 48 को भाग करूँगा तो कितना होगा भैया, 24 आ जाएगा। और इन दो आदमी जो बचे हैं उनका औसत कितना है यहाँ पे, वो 24। और क्योंकि वर्ष दे ही रखा, मात्रक वही लगेगा जो दे रखा। वजन है किलोग्राम में आओगा, ग्राम में आओगा। आयु है तो वर्ष में माह में आओगी, ठीक है। लंबाई है सेंटीमीटर में आओगी। तो मात्रक वही लगा दो जैसा है। टाइप की बात करें, जब समूह में से कई व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो किस तरह से क्वेश्चन लेंगे। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कियों और लड़कों की अलग अलग संख्या बतानी है। देखो, लड़कियों की बात कर रहा और लड़कों की बात कर रहा। लड़कियों का मतलब हो गया गर्ल और लड़कों का मतलब हो गया बॉयज। लड़कियों का औसत भार है 50 किलोग्राम, लड़कियों का औसत भार है 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार है 65 किलोग्राम। लड़कों का औसत भार है 65 किलोग्राम और टोटल सबका है कितना भैया, 55 किलोग्राम। 60 तो टोटल आदमी है, औसत भार 55 है। औसत भार कितना है, 55 है। एलिगेशन लगा दो, अभी एक चैप्टर निपटाया हमने उसी को लगा दो। कितना आया यहाँ पे 5, कितना आया यहाँ पे 10। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो जो अनुपात आया वो कितना आया, 2:1 आया। कितना आया, 2:1। जो आदमी है टोटल वो है कितने भैया, यहाँ पे आदमी है 60। टोटल 60 छात्र हैं तो 60 बराबर हो जाएगा टोटल के 2 और 1 3 के। और यहाँ पे दोनों की अलग अलग संख्या निकालनी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ 1 बराबर किसके हैं, 20 के। तो 1 बराबर तो हो गया 20 के और 2 बराबर किसके हो गया, 40 के। इसका मतलब अगर लड़कियों की बात करूँ तो 40 है और लड़कों की बात करूँ तो 20 है। नेक्स्ट टाइप की बात करें, क्या है भाई, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दोनों टाइप को लेंगे। पहली टाइप का क्वेश्चन ले लो। क्या है भाई, कहा उसने 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 का औसत 18 है और अंतिम 6 का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात करो। तो जो पहली टाइप है उसमें क्या है, जैसे 12 संख्याएं दे रखी, जो बाकी उसमें अलग अलग संख्याएं दी वो इनसे कम बन रही होंगी। जैसे टोटल संख्या 12 है, फिर उसने कहा 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 तो यहाँ होगी। और फिर उसने कहा 6 संख्याओं का औसत 22 है, 6 यहाँ होगी। तो 5 और 6 11, जबकि मैंने कितने बताई टोटल 12। तो उनसे एक कम होगी। तो यो वाली टाइप जो एक कम वाली वो कैसे करेंगे, हमें निकालनी छठी संख्या, हमें निकालनी छठी संख्या। तो पहले क्या करना, जो टोटल योग है वो बनाओ। जो टोटल योग है वो बनाओ, वो कैसे बनेगा, 12 संख्याओं का औसत 20 है तो हम क्या करेंगे, 12 की गुणा किस में करेंगे भैया, 20 में करेंगे। 12 की गुणा किस में करेंगे, 20 में। अब बाकी जो 2 और है जो ना अलग अलग संख्याएं दे रखी है उनकी देख के बात क्या करें, 5 संख्याओं का औसत 18 है तो 5 की गुणा 18 में करेंगे और 6 संख्याओं का औसत 22 है तो 6 की गुणा 22 में करेंगे। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दूं तो छठी संख्या तो मिलेगी। इन दोनों को जोड़ के इनमें से घटा दो तो छठी संख्या मिलेगी, क्योंकि ये 12 का योग हो गया और ये 6 और 5 11 का योग हो गया। हो गया 240 माइनस 18 5 90, 22 का 132। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 240 माइनस 2 13 और 9 22, तो ये बच गया कितना 18। जो कितना बचेगा भैया 18। तो वो जो संख्या है वो कितनी है, वो 18। इसी में सेकंड पार्ट देखो, उसमें क्या है, अभी क्या और था 5 और 6 11 हो रहे थे और संख्या थी 12, एक कम थी। अब वाली टाइप में एक ज्यादा होगी, वो दे देगा 6 और 7 दे देगा, 6 और 7 13 और उधर रह जाएंगी 12। क्वेश्चन देखो, उससे थोड़ी सी क्लियर होगी बात। 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 का 30 और अंतिम 16 का 42 है, 25वीं संख्या ज्ञात करो। प्रथम 25 और अंतिम 16, 25 और 16 को जोड़ो 41 हो गया। 25 और 16 को जोड़ो 41 होगा। टोटल संख्या कितनी बताई मैंने, 40। एक क्या है यहां पे ज्यादा आ जाएगी संख्या तुम्हारी, तो 25वीं संख्या ज्ञात करनी। इसका उल्टा करना, जैसे यहां पे हमने जो
टूट में दे रखी थी संख्या है उनका योग घटाया था, और इस वाले में जो टूट में संख्या है उनमें से टोटल का योग घटाना। जैसे यहां पे है 25 का औसत कितना है 30 है, तो 25 गुणा 30 कर दूंगा, और 16 का औसत जो है वो 42 है, 16 गुणा 42 कर दूंगा, और इसमें से माइनस करूंगा 40 का योग। कैसे बनेगा? 40 गुणा 35 कर, 40 गुणा 35 कर, ठीक है भाई। तो 25 थी या 75, 750 हो गया। 16 दूनी 32, 3 आ गया। 16 चौका 64, 64 और 3 67, और ये हो गया 35 दूनी 70 दूनी 140, ये 1400 बन गया। जोड़ो भाई, 2 7 5 12 और 7 7 14 हो जाएगा। 1422 माइनस कर दो 1400, तो यहाँ कितना आया 22। तो 25वीं संख्या क्या थी? 22। तो एक में क्या करना, जो टोटल औसत दे रखा हो उसमें से योग बनाकर तब घटाना, और दूसरे में क्या है उसको घटाना। एक दूसरे के रिवर्स है, उल्टे हैं। जिसमें संख्या कम पड़ रही होगी, मतलब जो भी संख्या कम पड़ रही वो घटेगी। अगर कुल वाली संख्या कम पड़ रही तो कुल वाली घटेगी, और ये बाद वाली कम पड़ रही तो ये घटेंगी। बस इतना सा ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, मेन कॉन्सेप्ट जो औसत का था वो हमने सारा ले लिया। अब जो इनसे बचा हुआ कॉन्सेप्ट है